हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नाउन का केस। आज हम पढ़ेंगे केस यानी कारक के बारे में। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो आइए गाइस, आज हम केस को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले केस माने होता है कारक। आइए जानते हैं कि कारक के डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा गाइस, दिया हमारा केस डिफिनेशन इन हिंदी। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में केस का कार्य अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बताना होता है, ठीक है गाइस। केस यानी कारक होता है और इसका आपने अभी पढ़ा कि क्या होता है, इसका क्या काम होता है। इसका सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसका दूसरे वर्ड के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको कौन बताता है। उसको बताने का काम हमारा केस करता है। आइए जानते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। देखिए, दिया है हमारा ना टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश ग्रामर। आइए इसके टाइप देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे 4 टाइप के केस होते हैं, ठीक है गाइस। आइए जैसे देखते हैं। नंबर 1 हमारा है नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस यानी क्या होता है, इसको एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, जिसको कर्म कारक बोलते हैं। नंबर 3 हमारा है पॉजेसिव केस, जिसको बोलते हैं जेनेटिव केस भी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा संबंध कारक होता है, ठीक है। और होता है वोकेटिव केस, जिसको संबोधन कारक के भी नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इनको हम डिटेल्स में देखते हैं। तो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे नॉमिनेटिव केस की। देखिए, नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। दिया है जब अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो तो उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ। यानी कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव वर्क होता हो, यानी कि जो आपको कर्ता हो वही कारक हो, कर्ता कारक हो, जिसमें कर्ता क्या आपका प्रधान हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया है राम इज गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ठीक है। इसमें जो भी कार्य हो रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। तो राम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, ठीक है, कर्ता कारक। दिया दूसरा वाला वी प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कौन, वी माने हम। तो वी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। दिया है ही रीड्स इन क्लास 8। वह पढ़ता है लेकिन किस में, क्लास 8 में। लेकिन पढ़ता है लेकिन कौन क्लास 8 में पढ़ता है, वह। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो गाइस देखिए, यहाँ पे दिया है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कर्म कारक बोलते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन समझते हैं अच्छे से। जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, ठीक ना। नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्या हो, जब वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए। जो वर्ब होता है या प्रीपोजिशन होता है उसके ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में किया जाए तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है वी प्ले क्रिकेट। हम खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो हमारा जो क्रिकेट वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है गाइज। और नेक्स्ट वाला हमारा आई लव यू, ठीक है गाइज। दिया हमारा आई लव यू। तो इसमें आई लव यू में देख सकते हैं ना, आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको बोला जा रहा है, यू को। तो यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। 3 वाला देखते हैं। दिया है यू आर गोइंग टू लखनऊ। गाइज यहाँ पे एम जो है बाय मिस्टेक टाइप हो गया, तो इसको ध्यान नहीं देंगे। यू आर गोइंग टू लखनऊ, यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो यू किसको बोला है, आर गोइंग टू लखनऊ। तो यहाँ पे जा रहा है, लेकिन कहाँ, लखनऊ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लखनऊ है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएगा, ठीक है गाइज। दिया हमारा नेक्स्ट वाला वी ऑलवेज हेल्प यू। तो यू हमारे इसमें क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव केस देख सकते हैं यहाँ पे संबंध कारक इसको बोलते हैं। पॉजेसिव केस यानी अधिकार को बताता है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे दिया है ना, पॉजेसिव केस क्या होता है, पोजीशन यानी अधिकार को बताता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में प्रयुक्त दूसरे नाउन के साथ अधिकार या नज़दीक में का संबंध बताए तो वह पॉजेसिव केस कहलाता है, ठीक है। जिसपे अधिकार दिखाया जाए, अपनत्व की भावना जिसमें दिखाई जाए। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है माई कार। है लेकिन किसका, माई यानी मेरी, देख सकते हैं। तो माई हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव केस लगा हुआ है। दिया है
देयर्स ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी, देयर्स माने उनकी, ठीक है। यहाँ पे हो गया राहुल्स वॉच, राहुल की घड़ी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। और गाइस एपोस्ट्रॉफी का यूज किस जगह पे और किस लिए किया जाता है और उसका क्या मतलब होता है, इसकी मैं एक डिटेल्स में वीडियो में लाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट उसी की वीडियो में डालूंगा, तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिलहाल में यहाँ हम समझते हैं, यहाँ पे राहुल वॉच दिया है ना, तो यहाँ पे राहुल की घड़ी, ठीक है। ये क्या हुआ, राहुल की घड़ी, यहाँ पे राहुल का अधिकार दिखा रहा है घड़ी पे। नेक्स्ट वाला दिया द डोर ऑफ द हाउस, घर का दरवाजा, जो दरवाजा है किसका है, घर का, तो घर का उस पर क्या है, अधिकार दिख रहा है। दिया है प्रिया इज माई वाइफ, प्रिया मेरी पत्नी है, देख सकते ना प्रिया पे क्या अधिकार दिखा रहे हैं, वो मेरी पत्नी है लेकिन मेरी, तो माई हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव केस को काम कर रहा है। दिया है दिस इज योर बुक, ये बुक है लेकिन किसकी, योर, तुम्हारी, तो योर वर्ड जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पॉजिटिव केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वोकेटिव केस, जिसको संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसको क्या होता है, इसका डिफिनेशन दिया है, जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जाए तो उसे वोकेटिव केस कहा जाता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, यानी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब संबोधित करने के लिए, किसी को संबोधित करके बुलाया जाए, संबोधित माने जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको बुलाते होंगे तो कुछ ना कुछ आपका नाम, ठीक है, आपका घर का नाम, बाहर का नाम, या फिर कुछ भी प्यार से नाम रखा होगा, तो उसी को कहकर आपको बुलाते होंगे, जिससे आप समझ जाते होंगे कि आप उन्हीं को बुलाया जा रहा है या हम ही को बुलाया जा रहा है। तो क्या होता है, वो एक तरह का संबोधन वर्ड होता है जो आपके लिए ही कहा जाता है, ठीक है गाइस। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पे दिया है राजू गो देयर, राजू वहाँ जाओ, जाने के लिए कहा गया लेकिन यहाँ पे राजू का नाम ले लिया गया, ठीक है, इससे पता चला कि राजू को संबोधित किया गया है। दिया है गॉड प्लीज़ हेल्प अस, गॉड प्लीज़ हेल्प अस, भगवान कृपया हमारी मदद करें। यहाँ पे किसको संबोधित करके कहा जा रहा है मदद करने के लिए, भगवान को। नेक्स्ट हमारा यू कम हियर ETC, तुम यहाँ आओ, ETC माने अदर होता है, ठीक है। यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, आने के लिए बोला जा रहा है लेकिन किसको, यू पे जोर डाल के कहा जा रहा है, यानी यू को संबोधित किया जा रहा है। आई होप गाइज जितने भी टॉपिक मैंने केस के समझाए आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो इस वीडियो को आप फिर से देख लें, और इसके बावजूद भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एपोस्ट्रॉफी का यूज किस लिए और कहाँ होता है, नेक्स्ट वीडियो उसकी आने वाली है, तो उसको भी जरूर देखना ना भूलें। और जो भी चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड नई न्यू वीडियोज़ देखने को मिले, जिससे आपके ग्रामर में इंप्रूवमेंट होने की जो भी चांसेस है वो बढ़ जाएँ, ठीक है गाइज। तो इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हमारे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं गाइस। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है गाइस, और ऐसे हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।